सब अपने हत्थां ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਪੀੜਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੰਗੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੰਗੋ खुदा के परमेश्वर ਤੁਸੀਂ सब कुछ अच्छा कर चुके हो। जिन्हां दा भी जो मानी नुकसान होया परमेश्वर खुदावन तुसी उन्हां दे अनुग्रह की कृपा की दृष्टि करो मेरे खुदा। जो लोग राशन तो चीज़ों तो परेशान ने परमेश्वर, आप उस सब चीज़ों परमेश्वर अपने अनुग्रह की दृष्टि के द्वारा परमेश्वर मुहैया कर चुके हो पिता। अपने लोगों को खुदा इस काम के लिए आप इस्तेमाल कर चुके हो परमेश्वर, इस्तेमाल कर चुके हो खुदावन। यस पिता, जहाँ पे भी परमेश्वर लोगों को खाने पीने की, रहने की जो कमी आ रही है परमेश्वर, निश्चय पे खुदावन आप उस कमी को पूरा कर चुके खुदा। जो फंसे हुए लोग हैं खुदा, वहाँ पे तेरे डिवाइन हेल्पर पहुँच चुके हैं परमेश्वर, पहुँच चुके हैं मेरे परमेश्वर। और निश्चय खुदा आप उन्हें वहाँ से निकाल चुके हो, सब चीज़ें मुहैया कर चुके हो पिता। और हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर जल्द जल्द परमेश्वर जो पहाड़ों में बारिश हो रही है, जहाँ पे हो रही है परमेश्वर, तेरे अनुग्रह की दृष्टि से परमेश्वर ये सब कुछ अच्छा हो चुका है मेरे खुदाबंद, अच्छा हो चुका है मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदाबंद, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर कि तू सामर्थी खुदा है, हमारी सोचने से भी ज़्यादा करता परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन कहता है तेरे विचारों और मेरे विचारों में ज़मीन आसमान का अंतर है मेरे खुदा, ज़मीन आसमान का अंतर है। पर तू अनुग्रहकारी है और विलम्ब से कोप करता है, और अपने अनुग्रह की दृष्टि से पिता मनुष्यों पर तू अपने स्वर्ग से नहारता है खुदा, उन्हें देखता है परमेश्वर, क्योंकि तू नहीं चाहता कोई मुसीबत में रहे, कोई दुख में रहे परमेश्वर, क्योंकि ये सारे पृथ्वी के लोग तेरे हैं पिता। ये सब जातियों के लोग, धर्मों के लोग परमेश्वर तेरे हैं। और मैं शास करता हूँ पिता, तू सब पर अपने अनुग्रह की दृष्टि करके परमेश्वर अपने लोगों को इस मुसीबत से परमेश्वर निकाल चुका और बचा चुका परमेश्वर। और जल्द परमेश्वर हम आने वाले समय में परमेश्वर तेरे और अनुग्रह को देखें खुदा, तेरे और उस बेदारी को देखें परमेश्वर, तेरे कामों को देखें पिता, हम और बेदारी को देखें खुदा। मैं शास करता हूँ परमेश्वर, तो अपनी अनुग्रह की दृष्टि से मेरे खुदा सब कुछ अच्छा कर चुका है। यस पिता, सब कुछ अच्छा कर चुका है यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। मेरी ओर से सबको जय मसीह की। जो वीडियो आप देखने जा रहे हो, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा आपके लिए बहुत ही पावरफुल वचन दिया है। इस वचन को सुनने से आपके जीवन में जितने भी हालात हैं, आप उनसे कैसे बाहर आ सकते हो, इस वचन को सुनने से आपको बहुत ही ज़्यादा उत्साह मिलेगा और आप बहुत ज़्यादा ब्लेस हो जाओगे। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं। ओके, तो एक बार तारीफ करेंगे उस खुदा के लिए। तो एक चीज याद रखना है ना, हमेशा अपने जीवन च जिमें बाइबल कहती चाहे दिन बुरे ने, चाहे दिन बुरे ने, पर समय नू की समझना बहुमूल्य कीमती समझना, समय नू कदे भी खराब नहीं करना। कि नहीं करना बोलो, समय नू खराब नहीं करना। ये गल हमेशा याद रखना है ना। मैं संडे भी जिवें दसिया सी कि मैं अपने जीवन च एक ही चीज़ की आ कि अपना समा नहीं खराब किया। कि नहीं किया बोलो, कुछ भी हो जाए मैं कोशिश की है कि मैं खुदा तो दूर ना वा, है ना। अज भी रिकॉर्ड है, मैं हमेशा तुहानूं दसदा, मैं एक भी दिन एबसेंट, एक भी दिन एबसेंट नहीं, है ना। मैनूं अज भी याद है जिस इलाके च, है ना, अज इन्ना ना बारिशों का पानी हड़ हो गया ना, सारा कुछ उन्हीं दिनी अज भी कुछ लोग अज भी आ रहे ने, परसों में कुछ और भी लोग से
ਤੋ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ 'ਚ ਕੁਝ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਥਿੰਗ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਝਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਥੱਲੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ, ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਬਾਈਕ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਬਾਈਕ 'ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਆ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, तो पूरा पानी भर गया सड़क ते, तो एक गड्डी आई तो पूरा साढ़े ते बाइक बड़ी मुश्किल ना मैं संभालिया, सारा पानी पूरा धक्के नाल साडे उपर पै गया। तो मैं उस घर वालियां नूं है ना, उस है ना मैनूं काफ़ी वड्डी सी बच्चे उन्हां दे अगे गया, बच्चे विआहे ने, तो आंटी नूं मैं कहा देखना आंटी परमेश्वर एक दिन सानू असी अज बाइक ते आ रहे हैं, परमेश्वर सानू अपनी गड्डी ते भी की करेगा, लैके आएगा, समझते हो। और मैनू अज भी याद है जदों मैं सब तो पहला जदों मैं इंडिका गड्डी लई सी, टाटा कंपनी दी छोटी इंडिका गड्डी लई सी, तो जदों लई सी तो मैं उस समय तक वो मेरे नाल सी। अज है ना कई सारे कारण ने, बोलो की ने, कई सारे कारण ने जो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਆ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਬੋਲੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਆਤਮਾ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਰਾਂਡਾ ਸੀ, तो ਬਰਾਂਡੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿੰਨੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਆ ਬੋਲੋ, ਮੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਸਿਰਫ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਵੱਧ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੀ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਆ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲਿਓਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪਿੱਲਰ ਪੁੱਲਰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਬਣਾਤਾ ਔਰ ਨੀਚੇ ਸਾਰਾ ਖੁੱਲਾ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹਾਲ ਨੀਚੇ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਮੇ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਆ है ना प्रॉपर्टी दी, तो कमरे कुमरे कढ़ के इन्नी और हो गई, डबल हो गई। मैनू अज भी याद है अपने बेटे नू बड़ी अखां भर के उन्हें कहा कि देखी अगर इस दुनिया चो चले जावां ते किते इन्हां नू बाहर ना कढ़ दी, कि ना कढ़ दी, कि ना कढ़ दियां। बड़े अखां भर के उन्हें अपने बेटे ने कहा कि अगर मैं इस दुनिया चो चले जावां, मतलब पहला मेरा समा आ जाए या कुछ भी हो जाए, तो इन्हों बाहर नहीं कढ़ना, कि नहीं कढ़ना। तो मैनू अज भी याद है, पर अजे तो आंटी है ना सही सलामत है, परमेश्वर नूं और लंबी उम्र दे चुका मैं विश्वास करदा हाँ। पर उस तो पहला ही की हो गया, की हो गया बोलो, उस तो पहला ही परमेश्वर ने सानू इस जगह नाल ब्लैस किया, की कर दिता बोलो, फिर अपनी जगह भी दे दी आ। तो कुछ चीज़ां असी सोचते हैं जदों जिमें असी उत्थे बड़ा पैसा लगाया, की लगाए सी बोलो, मे भी शायद असी साल डेढ़ साल रहे, मे भी कोई 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ रुपया असी उत्थे लगा दिता सी थल्ले उन्होंने हॉल बनाउण ते। कितना उस समय लोग भी थोड़े सी, मैं भी असी साल डेढ़ साल रुके उत्थे, कितना सिर्फ साल डेढ़ साल। और साल डेढ़ साल बाद असी इत्थे परमेश्वर सानू लैके आ गया, कि लैके आ गया
क्योंकि तो जगह छोटी सी, परमेश्वर ने जगह भी करती, लोग भी वधा दिते, और है ना। पर ਜਦੋਂ उस समय ये सब कुछ होया तो मेरा मन उदास सी थोड़ा कि ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ तो कुछ टाइम और निकल ਜਾਂਦਾ तो अच्छा सी। पर कुछ चीज़ां माहौल इस तरह का बन गया कि बन गया बोलो, माहौल इवें धीरे धीरे बन गया, समझते हो। पर कुल मिला के मैं सोचदा कि जो कुछ भी हुंदा आ, जो बाइबल कहती है कि जो लोग उन्होंने प्रेम करते हैं उन्हां लई सब गल्लां मिल के भलाई ही पैदा करती है। जो लोग उन्होंने प्यार करते नहीं उन्हां लई सब गल्लां मिल के भला ही उत्पन्न करती हैं। कदी भी बुरा नहीं हुंदा। कि नहीं हुंदा? अज लोग सोच रहे हैं साडी छत चो रही, साडा ये हो रहा, साडा नुकसान हो रहा, नहीं, समझते हैं। हमेशा परमेश्वर नूं थैंक्स गिविंग दा धन्नवाद दो कि परमेश्वर नहीं तू सब ये भी, अगर तुम प्रेम करते हो तो समझ लो कि वो आने वाला समा तुहाडे लई बेस्ट होने वाला, समझते हैं। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਕਾ ਗੱਡੀ ਲਈ ਸੀ तो ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ याद आ, मेरी गलती कारण नहीं, एज ए बाय चांस का एक्सीडेंट हो गया तो मेरी सारी एक साइड गड्डी, शीशे शूशे खिड़कियां सब टुट गई सी। तो मैं इस तरह ही सत्संग च लैके आ गया तो सारे जेड़े आ रहे सी अंदर वो सारे कह रहे कोई शायद कोई पत्थर मार गया, कुछ हो गया। हाँ, पर जल्दी परमेश्वर ने मैनू उस तो वधिया गड्डी में, जो मैं इंडिका ली, इंडिका तो मैं वरना ले ली, समझते हैं, बेस्ट देती परमेश्वर, उस तो वधिया महंगी और वधिया वाली ना। तो इसलिए जो भी कुछ कुछ होएगा वो तुहाडे लई आने वाला समा अगर असीं कुड़ कड़ावांगे नहीं तो बेस्ट होएगा। क्या होएगा बोलो? बेस्ट होएगा, बेस्ट। क्या होएगा बोलो? अगर आप सोचांगे, चिंता करांगे, हाय इदां क्यों नहीं, मन खराब करांगे, हाय मेरा मन नहीं करता सत्संग नाल नूं, ये है वो है, समझ आ रही है। तो अगर असीं शरीर ते की लगावांगे, मन, शरीर ते मन लगावांगे, शरीर ते, है ना, समझते हो। तो असीं बाइबल कहती उते आत्मा नूं शोकित करदे आ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁੜ ਕੜਾਨੇ ਆ तो परमेश्वर ਦੇ आत्मा ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ੋਕਿਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜੋ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸਾਂਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੋਹਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸ਼ੋਕਿਤ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ੋਕਿਤ मतलब ਉਦਾਸ ਹੁੰਦਾ, क्योंकि ਉਹ ਪਾਵਰ ਦਾ, ਸਾਮਰਥ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਕੀ ਆ ਬੋਲੋ, समझ आ रही है। वो आत्मा जो लिखिया पवित्र साडी दुर्बलताई च, है ना, किवें, रोमियो 8 दी 28 में भी, है ना, 28 के 26 देखना, रोमियो 8 दी 26 है शायद, है ना, 26, है ना, 26 कि आत्मा साडी दुर्बलताई च की करदा है, सहायता करता है। की करता बोलो, सहायता। और पवित्र लोगों के लिए की करता हो, सिफारिश करता है कि परमेश्वर देख यदि ये समस्या, ये प्रॉब्लम है, देख परमेश्वर, क्या बोलो, क्योंकि आत्मा की है साडा मददगार, कि आत्मा साडा। पर जो असीं इस तरह चीज़ां करते हैं, शरीर ते मन लाउंदे, सोचते हैं, तो बाइबल की दसदी है उहदा आत्मा शोकित हुंदा, उदास हुंदा। की हुंदा बोलो, जो साडा मददगार है, की है साडा मददगार है, पर वो की हुंदा आ, उदास हुंदा, उदास, है ना। मैनूं अज भी याद आ इस ना परमेश्वर दे इस पुरपट ते, इस वेदी ते जदों असीं नूं बनाया सी, तो ये तो पूरा नीचे का तो हिस्सा पूरा बनिया सी, पर उपर जदों असीं शुरुआत की थी इत्थे, तो जिन्ना, क्योंकि उधर सारा पैसा खर्च करता, तो उस समय लोग भी थोड़े सी, तो जल्दी असीं इत्थे आ गए, तो साडे कोल असीं बजट नहीं सी। की नहीं सी बोलो, बजट नहीं, क्योंकि उत्थे पैसा लगाया, जल्दी जल्दी उत्थों इधर आ गई, फिर इत्थे भी सारा कुछ कई चीज़ां देखो बनाइया, तो हर चीज़ बनाने च पैसे लगते, है ना। पर उस समय साडे कोल बजट नहीं सी, तो असीं एक तरपाल इत्थे पाई हुई सी। की पाई सी बोलो,
ਉਹ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਹਨੇਰੀ ਆਉਣੀ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੇ ਉੱਡਣਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਮੀਂਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਦੀਵਾਰ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਇਹ वाली दीवार भी डिग पी और ये सारा डिग गया और सब ऊपर की हो गया। समझ आ रही? पर उस तो बाद देखो परमेश्वर ने इनू पक्का बनाता, पूरा टीना वाला दीवार सॉलिड, पिलर पुलर देते, पहला सिंपल सी बनाई सी, है ना। तो की हो गया? अच्छा हो गया। की हो गया? बोलो, बेस्ट हो गया ना। कुछ नुकसान होया तो की होया? बेस्ट होया। नुकसान होया तो बेस्ट होया। क्योंकि मैं हमेशा, मैं संडे भी दसिया, मैं अज तक कभी भी परमेश्वर को कंप्लेन शिकायत नहीं की थी कि परमेश्वर तू ही, है ना, जिसमें हबकूक नबी परमेश्वर को शिकायत करता कि दुष्ट तेरे लोगों को निगल रहा, मार रहा और परमेश्वर तू चुप करके बैठा है। तो परमेश्वर कहा नहीं, मैं तो अपने पैरे दे घुम्मट ते की रहना है, तैयार रहना। तो मैं एक बार नहीं कहा परमेश्वर क्यों है, साढ़े कोल तो है नहीं आ, साढ़े कोल तो और पैसे नहीं आ, मतलब असी कितना की करांगे, किवें होएगा, है ना। सिर्फ परमेश्वर जो कुछ भी है खुदाबंद तेरे वचन लिखदा, जो लोग प्रेम करते उन्हां लई की हुंदा आ, सब गल्लां भलाई पैदा कर दियां, है ना। तो देखो परमेश्वर ने असी साहस किया, कित्थों पैसे आ गए, किन्ने देते। सब तो ज़्यादा पैसे किसी ने सानू दे के सानू ऑनलाइन जदों दिखाया सी कि सारा टुट गया, उन्ने पैसे साडे कलीसिया ने नहीं दिते जिन्हें उस कल्ले बंदे ने एक ने पाते। समझते हो? तो परमेश्वर महान आ, वो सब कुछ करन दी की रखता है। पर कुछ भी जदों कुछ नुकसान होएगा तो नुकसान तो बाद हमेशा की होएगा? बेस्ट होएगा। क्या होएगा? बोलो। अब जो कुछ भी हो रहा है, क्या हो रहा? बोलो। जो कुछ भी हो रहा है, हाँ, समझ गया। देखना आने वाला समा और भी बेस्ट ਨੂੰ पैदा करेगा अगर लोग कुड़कड़ाणगे नहीं, प्यार करनगे, परमेश्वर नाल जीणगे, ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੀ ਰਹਿਣਗੇ? बोलो। अगर कुड़कड़ाणगे नहीं, प्रभु की इच्छा च रहणगे, ਉਹਨੂੰ प्यार करनगे, क्योंकि वो कभी भी किसी मनुष्य का कुछ गलत, कभी भी नुकसान नहीं करता। क्या नहीं करता? बोलो। परमेश्वर कभी भी कुछ किसी का नुकसान, वो प्यार करता है। की करता? बोलो। वो प्यार करता, प्यार। और देखना जो कुछ भी होया या आने वाले समय दे लई जो लोग कुड़कड़ाणगे नहीं, प्रभु नाल अज भी अपना रिश्ता की रखणगे, वो सच्चा ते पवित्र है। देखना वो दुगने की होणगे। की होणगे? बोलो। मैं लॉकडाउन के दिनों के विच गवाहियां सुनिया, जो लोगों को खाण लई नहीं सी मिलदा, ते कई लोग दस रहे कि लॉकडाउन के घर विच मैं कच्चे घर चिंदा ते परमेश्वर ने मैनूं 2 मंजिला की बना के दे दिता, मकान बना के दे दिता। समझते हो? तो बेस्ट होएगा, बेस्ट। क्या होएगा? बोलो। बेस्ट होएगा, बेस्ट, है ना। समझिए? जो मैं अपना घर बनाया तो इस तरह ही उदों मैं जे तैयारी की तो, है ना, जो असी घर बनाने तो बहुत पैसे लगते हैं ना। तो मेरे ऊपर की जो टाइल की होने वाली सी, तो मैं मिट्टी पाई, तरपाल नीचे पा के तो ऊपर की कर दी मिट्टी, और बारिशें शुरू हो गई और पूरा पानी सारा दीवारां तो की आ गया। समझते हो? तो मैं उस समय भी एक बारी भी परमेश्वर को क्या नहीं कहा ये इस तरह, या परमेश्वर की करो, है ना। मैं जानता कि परमेश्वर जो भी होएगा मेरे लिए बेस्ट है। हमेशा मैं बेस्ट गया। कि क्या? बोलो। कभी आज तक मैं परमेश्वर को ये नहीं किया मेरा नुकसान हो गया, आ चीज़ हो गई, आ हो गया। हमेशा मैं खुदा नू धन्यवाद दिता और ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਆ। ਕੀ? बोलो। ਉਹਦੇ ਨਾਲ जी के देखो कि देखो, अगर तुम सचमुच चाहते हो कि परमेश्वर साडे लई की करे, तो फिर ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ सच्चा रिश्ता बनाओ।
ਕੀ ਬਣਾਓ ਬੋਲੋ, ਸੱਚਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਓ, ਸੱਚਾ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ। ਆਮੀਨ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਬੋਲੋ। ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਆ, ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਫਲੱਡ ਆਏ, ਹੜ੍ਹ ਆਏ, ਹੈ ਨਾ, अभी बारिशां हो रही ने, है ना, रेगुलर। पर देखना आने वाला समय है, क्या बोलो, अगर आने वाला समय है तो बेस्ट होएगा। क्या होएगा बोलो। अगर असी देखो जो ऐ तो बन गया, ये पक्का बन गया, ऐ वाला उपर टीन्स बन गई, अब पहला तरपाल सी तो मुश्किल सी, पर अगे वाला हिस्सा जिहड़ा सी तो जो बारिश हवा आती सी तो इस साइड दी वाशड़ हो जाती सी बारिश दी, तो इत्थों तो तक पानी आ जाता सी। सारा समान चुको, है ना, चक्को चक्को रात नू सारा मैट चक्को, ओ करो ओ करो ओ करो, समझ नहीं है। तो अब कोई चिंता, क्योंकि अगों भी परमेश्वर ने की करता है, की करना। क्यों बाइबल च लिखिया, जदों एक वचन पढ़ना इब्रानियों 10:35, इसलिए अपना हयाव न छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। हाँ, किन्ने नूं समझ आ रही है। अपना हयाव, अपनी दलेरी किते गवाह ना बियो, कि ना बियो, गवाह ना बियो, है ना। तो अपना हयाव ना छोड़ो, क्या ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। क्या है बोलो, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, मतलब जरूरी है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। वादा कीता ना मनुष्य, कीता वायदा के नहीं वायदा। 2 कुरिन्थियों 1:20 विच परमेश्वर ने कहा, मेरे जिन्ने भी वायदे ने मनुष्य दे लिए वो सारे हाँ विच ने, ना विच नहीं है। तो परमेश्वर की करेगा, पूरा करेगा ना। की करने के बोलो, पूरा करेगा, है ना। इसलिए तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करके प्रतिज्ञा का फल पाओ, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया जब आने वाला आएगा और देर ना करेगा। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न होगा। 39:39, पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। क्या बचाएं? एक तो परमेश्वर ने वायदा किया, बोलो की किया, वायदा किया ना कि अपना हियाब न छड्डियो, क्योंकि ਉਹਦਾ प्रतिफल की है, बड़ा है, छोटा के वड्डा है। इसलिए धीरज धरना जरूरी है। बोलो की है, धीरज धरना जरूरी है, ताकि तुम परमेश्वर की इच्छा ਨੂੰ पूरा करके उस प्रतिज्ञा ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ फल ਨੂੰ की कर लो, प्राप्त कर लो। की गल है बोलो। पर एक गल याद रखना, अगर जिवें उदास हो गए, आज आ नहीं रहे, परमेश्वर की इच्छा असी चल नहीं रहे, कि नहीं चल रहे, तो वचन कहता, परमेश्वर कहते मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। अगर उसका मन पीछे हट गया तो मैं उससे खुश नहीं। क्या नहीं हूं मैं उससे खुश नहीं हूं। परमेश्वर कहते मैं खुश नहीं हूं। तो समझ आ रही है। तो इसीलिए असी हमेशा किहदी इच्छा चलना, किन्नू खुश करना है, किन्नू खुश करना है, समझिए। परमेश्वर जानता है वो साडियां जरूरतां नू, है ना। अगर असी अज साडे कोल असी ये तो बना लिया, पर अगे बैठन दे लई कलीसिया दे साडे कोल की नहीं है ना। बारिशां च मुश्किल आ, पर कौन देख रहा, और एक दिन वो की कर देगा। अगर परमेश्वर एक तरपाल तो इन्ना कुछ अच्छा कर सकता है, तो कि आने वाले समय तो अच्छा करेगा कि नहीं। पर अच्छे दिले से की करना, ओदी इच्छा च चलना। अच्छे दिले से की करना है,
ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਚੱਲਣਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ੋਕਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਛੱਤ ਚੁੰਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ, ਉਹ ਵਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਘਰ ਵਿਹਲਾ ਬੈਠ ਗਿਆ ਆ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਕੁੜਕੜਾना, ਇਹ चीज़ां समझ हैं। तो कौन सब कुछ करेगा अच्छा, है ना, परमेश्वर अच्छा करेगा। समझ आ रही है। तो एक चीज करना, सिर्फ प्रार्थना करना हर चीज के लिए। की करना बोलो, डेली प्रार्थना करना हर चीज के लिए। जे मैं लगातार प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर इस पावन दे जिन्नियां भी जो जरूरतां ने वो तुसी पूरा कर चुके हो और अगे दा भी इंतजाम कर चुके हो। अब पौलुस कहंदा किसी गल दी चिंता ना करो, क्योंकि जोड़ियां प्रार्थनावां तुसी करदे हो वो किहदे सन्मुख उपस्थित कीतियां जाणगियां। और मैं क्लेम करदा हां वचन दे नाल परमेश्वर नूं कि परमेश्वर तेरे वचन च लिखिया है। कि लिखिया तेरे वचन च, मैं क्लेम करदा परमेश्वर तेरे वचन च लिखिया है। तो मेरियां प्रार्थनावां मैं विश्वास करदा हां जिस चीज़ लई मैं कर रहा परमेश्वर तुहाडे सामने आ और तुसी मेरे लिए सब कुछ मुहैया आने वाले समय च मेरियां प्रार्थनावां नूं सुन चुके हो और मेरी जो भी जरूरत है जां घटी उन्होंने पूरा कर चुके हो। समझ आ रही है। आप एक चीज़ करनी है, इसलिए कभी भी कुछ भी होवे, चाहे समा किवें दा भी होवे, अपनी प्रार्थनावां नूं बंद नहीं करना। कि नहीं करना? अपनी प्रार्थनावां नूं बंद, अपनी प्रार्थनावां नूं बंद नहीं करना, उन्हों रोज रेगुलर करना है। की करना? रोज करना है, सवेरे शाम, है ना, जिवें भी तुहाडे कोल टाइम लगदा, दोपहरे भी है ना, समझदे हो। उन्हों रोज अपनी गल्लां नूं धन्नवाद सहित किहदे सामने लैके जाणियां। किहदे सामने लैके जाणियां? तो देखना एक दिन की आएगा। कहता अपना हियाब ना छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, जरूरी है, ताकि तुम उसकी इच्छा को पूरा करके प्रतिज्ञा का फल पाओ। इच्छा को पूरा करना, किन्नू खुश करना है। अगर इच्छा नू पूरा नहीं किया, परमेश्वर नू खुश नहीं किया, हालात समय मन नू डाउन किया, मन नू उदास किया, मन खराब किया, घर बैठ गए, वो कई चीज़ां आईयां, तो जो परमेश्वर आने वाले समय च वो चीज़ करने वाला फिर वो रुकेगा। क्या होगा बोलो? अगर तुसी आज जो चीज़ां कर रहे हो तो आने वाला समय है। क्यों वचन कहता चाहे दिन बुरे ने पर समय नू बहुमूल्य समझो, कीमती समझो। समा नहीं खराब करना। कि नहीं करना? घर च कुछ एक दूसरे दे नाल कोई मीवा बीवी है ना, बच्चों दे नाल कई बारी फैमिली च की हो जाता ना, समझ नहीं है। वैसे तो ये चीज़ां होनियां नहीं चाहिए, क्योंकि मसीह लोगों के घरां दे विच ये तू मैं कदी भी नहीं होनी चाहिए। कि नहीं होनी चाहिए? जिहड़े मसीह लोग ने, मसीह लोग, उन्हां दे घरां दे विच तू मैं नहीं होनी चाहिए। जिन्हों आप कलेश कहने वो नहीं चाहिए। कि नहीं चाहिए? क्योंकि असी अन्य जातियां दे लई की बनना नमूना। लोग किद्दां विश्वास करने के, किस तरह दूसरे लोग बचाए जाएंगे। अगर असी इदां दी रोज घरां च, है ना, साडे गवांढियां दे घरां, साडे गवांढी दे, है ना, घर च हालात ते बड़ा है, परमेश्वर नूं बचाउणा चाहुंदा है, पर साडा जीवन वेख के, है ना, समझदे हो सकता परमेश्वर उन्होंने साडे द्वारा बचाउणा चाहुंदा होवे, पर साडे जीवन नूं रोज असीं उठदे ते तू मैं बच्चियां च मियां बीबी, है ना, समझदे हैं, पति पत्नी दी कलेश, तो हो सकता उन्होंने देख के ना चीज़ां नूं वो रूह जेड़ी की है, समझदे हैं। तो मसीह लोकां दे घरां च ये चीज़ कभी भी होना नहीं चाहिए। एक तो इस तरह दी चीज़ां करके वो परमेश्वर की आत्मा नूं की करते हैं, जो वायदे दे दिन, छुटकारे दे दिन, वो मोर उदास नहीं हुंदा जदों इदां चीज़ां करते, समझदे हैं। और एक असीं उस सर्वशक्तिमान सामर्थी खुदा नूं
ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਨਸਲਟਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਬੋਲੋ? ਇਨਸਲਟਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਖੁਦਾ ਨੂੰ, ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ? ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੱਖਣਾ? ਧਿਆਨ। ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਬੋਲੋ? ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਆ? ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਧਿਆਨ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਕਰੇ, ਕੀ ਕਰੇ ਬੋਲੋ ਸਾਨੂੰ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਤਾਂ ਵਾਅਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਦਾ ਕੀ ਪਾਓ? ਫਲ ਪਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਏ, ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕੁੜਕੜਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਏ। ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਬੋਲੋ? ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਉਹ ਰਾਜਾ ਆ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਆ। ਕੀ ਬੋਲੋ? ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਆ, ਮਾਲਿਕ ਆ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੈ? ਪਰ ਉਹ ਤਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਬਣੋਗੇ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੇਖਣਾ, ਔਰ ਅਫੀਸੀਓ 4:1। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। समझ आई? और कहते मैं प्रभु में बंदी हूँ। बंदी का मतलब मैं कैदी हूँ। मैं उसे सुसमाचार दा की हूँ, कैदी हूँ। पर तुम जिस बुलाहट में बुलाए गए हो उस योग्य चाल चलो। जिस बुलाहट में तुम बुलाए गए हो उस बुलाहट के योग्य चाल चलो। थोड़ा आगे बढ़ो। अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो और मेल मिलाप के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके माध्यम में और सब में है। तो समझ आई? तो एक सहनशीलता की होनी चाहिए साडे अंदर, एक सहनशीलता होनी चाहिए कि ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸਹਿ ਲਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਟੀਮ ਆ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਹਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਇਸ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਾਰਗ ਸਕਰਾ ਪੀੜਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਔਖੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਰ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਿੱਖੀ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗਰ 99 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ 99 ਕੀ ਆ? ਵਿਅਰਥ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਜੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨੁਖੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ, तो अगर मेरे जीवन तो परमेश्वर खुश नहीं है तो फिर फायदा की है? छड्डो। छा तो दुष्ट दी मर्जी ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਫਲਵੰਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਸੱਚੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਦੁਸ਼ਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਲਵੰਤ ਕਰੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਦੇਵੇਗਾ, ਧਨ ਸੰਪਤੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਹੈ ਨਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਗਵੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਾਫੀ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਰੀਡਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਬਾਈਬਲ ਰੀਡ ਕੀਤੀ ਤਾਂ
ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਝੂਠੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ? ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਹ ਹੈ ਉਹ ਕੱਚੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਕੱਚੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮਸੀਹ 'ਚ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰੋਸਪਰਿਟੀ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਲਾਲਚ ਦਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪ੍ਰੀਚ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ। ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਆਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਆਹ ਬਰਕਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ, ਆਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੋ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ? ਸਵਾਲ ਆ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਸਾਡੀ ਘਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਪ੍ਰੀਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਤੋ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਝੂਠੇ ਭਵਿੱਖਵਕਤਾ ਉੱਠਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਚੋਂ ਚਿੰਨ ਚਮਤਕਾਰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਗੇ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਦਿਖਾਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਣ? ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹ ਨੀਂਹ ਕੀ ਰੱਖਣਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਚੀ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਖਤ ਪਿਓਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ 3 ਅਧਿਆਏ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਚਤਾਰੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਲੇਖਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲਵਾਂਗਾ। ਕੀ ਲਵਾਂਗਾ ਮੈਂ? ਤੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਤਾਰਾਂਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਕੁਛ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ 'ਚ, ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਣ ਦੋ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਲੇਖਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਈ ਛੱਡ ਗਏ। ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਬੋਲੋ? ਖਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਛੱਡ ਗਏ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ 5000 ਨਹੀਂ 5000 ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਤੋਂ 5000 ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇ ਬੀ ਉਹ ਭੀੜ 13 ਤੋਂ 15000 ਦੀ ਭੀੜ ਸੀ। ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ 2 ਮੱਛੀਆਂ ਤੇ 5 ਰੋਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬੋਲੋ? ਰਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਜਿੰਨੀ ਭੀੜ ਸੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲੱਭਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਤੁੱਤ ਹੋਏ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਭੋਜਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਿਸ਼ਰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਸ ਭੋਜਨ ਲਈ ਪਰਿਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਾ। ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਉਂਦਾ? ਤੇ ਨਿਰਬੁੱਧੀ ਤੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਉਹ ਆ ਜੋ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਪੂਰਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਬੋਲੋ? ਤੇ ਨਿਰਬੁੱਧੀ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਰੇਤ ਤੇ ਰੇਤ ਤੇ ਬਣਾਏ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦ, ਕਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਰਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਸਤਿਆਨਾਸ਼। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਕੀ ਰੱਖਣਾ? ਮਜ਼ਬੂਤ। ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ? ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ? ਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਇੱਛਾ ਚੱਲਣਾ? ਕਿਹਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ? ਕਿਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ? ਚਾਹੇ ਸਮਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੋਲੋ, ਚਾਹੇ ਸਮਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ? ਕੀ ਕਰਨਾ ਬੋਲੋ? ਇਸ ਲਈ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਸ ਬੁਲਾਹਟ ਕੇ ਯੋग्य ਚਾਲ ਚਲੋ। क्या चलो उस बुलाहट के जिस परमेश्वर ने तेन बुलाया आ अंधकार चो ओदे योग चाल चलो। किदे योग चाल चलनी?
ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਉਹਦੇ ਯੋਗ ਚਾਲ ਚੱਲਣੀ ਨਾ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਜੋ ਲੋਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਲੋਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਖੰਨਾ ਚਮਿਆਰ ਤੋਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਾਈਡ ਔਰ ਪਿੰਡ ਆ, ਛੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਗਿਆ 10-10 ਫੁੱਟ, ਛੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਛੱਤਾਂ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਘਰ ਡੁੱਬ ਗਏ ਨੇ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 10-10 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਛੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਬ ਉਹ ਸਮਾਨ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਰੱਖਣ? ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਨਸਾਨ ਖਾਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਖਾਲ, ਬੋਲੋ ਖਾਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਖਾਲ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ? ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੱਤੀ ਆਪਾਂ 6 ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ। ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਸ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਦੇਖਾਂਗੇ। अगर यहीं 6:25 तो पढ़िए तो लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ अपने प्राण के लिए चिंता न करना, क्या खाओगे पियोगे पहनोगे, न शरीर के लिए क्या पहनोगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? क्या बोलो? क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से, मतलब भोजन जरूरी या कि प्राण जरूरी है? कपड़े जरूरी है कि शरीर जरूरी है? समझ आ रही है? कपड़े जरूरी या शरीर जरूरी है? भोजन जरूरी या पहला प्राण जान जरूरी है ना? समझते? फिर उन्हें कहा, आकाश के पंछियां देखो ना बीजते, तो तुहाडा मुल उन्हां तों वध के आ कि कट के? वध के कि कट के? समझते हो? फिर अगर ऐसी कत्थी पढ़िए, फिर उन्होंने कहा, इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना खाओगे पियोगे पहनोगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की जरूरत है। क्या बोलो? इसलिए सबसे पहले तुम किसके राज्य और सच्चाई की क्या करो? खोज। किदी खोज लगना? किदी खोज? तो उस परमेश्वर की खोज विच असीं ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ। ਕੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ? ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ, ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਰਹਿਣਾ? ਬੋਲੋ। ਅਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੀ ਬੋਲੋ? ਜਿਵੇਂ ਤਾਰ ਖੰਭੇ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਚਾਨਣ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਤੋਂ ਤਾਰ ਉਤਰ ਜਾਏਗੀ ਖੰਭੇ ਦੀ ਤਾਰ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਘਰ 'ਚ? जिन्ना असी बनांगे, जिन्ना जुड़ांगे, जिन्ना उहदी इच्छा चलांगे, उन्नी असी शाइन होवांगे, उन्ने असी चमकांगे। तो तैयार हो अज तो फिर परमेश्वर की इच्छा नूं चलन दे लई? तैयार हो कि कुड़ आना है? हाँ ये नहीं वो नहीं है, समझते हैं? कि नहीं करना आपां? कुड़ आना नहीं। किहदी इच्छा नूं पूरा करना और किदे अगे प्रार्थना करनी है। अगर कर कुछ नहीं रहे तो फिर उम्मीद भी नहीं रखना। अगर कर रहे हो तो देखना एक दिन वो फल, क्योंकि लिखा तीरस धरना तुम्हें आवश्यक है कि तुम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करके प्रतिज्ञा का फल, अगर तुम उन्होंने चीज़ों लिए प्रार्थनावां कर रहे हो और तीरस धरिया कि परमेश्वर सच्चा और वादियां दा परमेश्वर और की करेगा, की करेगा बोलो? तो एक दिन आने वाला है। की है बोलो? जो भी तुसी घर चाहते हो, जो भी अच्छा काम, बिजनेस, पैसा, वो चीज़ां, वो आने वाला है एक समा। बोलो क्या हो? वो आने वाला समा कि परमेश्वर बेस्ट करके दिखा देगा। आमीन। की कर देगा? बोलो बेस्ट करके, पर रोज किन्नू धन्यवाद देंदे रहना। बोलो कहते जिहदा मन पिछे हट जाए
ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਏ। ਕੀ ਹਟ ਜਾਏ? ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਉਦਾਹਰਨ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਇੱਟ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਤੋ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਠੱਠਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਕਹਿ ਇਹਨੂੰ ਇੱਟ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਬਣ ਜਾਏ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਹੈ ਨਾ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਬਣ ਜਾ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਬਣ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਪਰੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਬਣ ਜਾ। ਕੀ ਬਣ ਜਾ? ਤਾਂ ਅੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਹੇ ਦੀ ਬਣ ਜਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਸਮਝਦੇ ਆ? ਤੋ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਅੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਅੱਕਣਾ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉੱਤਰ ਕਿੱਥੋਂ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਸਮਝਦੇ ਆ? ਕਿ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜੋ ਰਾਤ ਦਿਨ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੇਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਲਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਭ ਬੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਆਮੀਨ।